आई एम ऑडिबल? गाइस मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप सब ठीक हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमारा टॉपिक है, आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग से बेसिकली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पर्सनल मतलब आपकी अपनी बात हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है। हम यहाँ पे एसएल की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं, ना ही किसी कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बात होगी आपके बारे में, आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आप किस टाइप के पर्सन है और ये पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है आगे जाके। आप इन फ्यूचर अगर ग्रो करते हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है और आप इससे कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आप लोगों को बताने का यही मकसद था कि इन फ्यूचर जाके आप एसएल को रिप्रेजेंट करने वाले हो, आप एसएल कंपनी का एक पार्ट हो। ठीक है। बेसिकली ये कंपनी हमारी है, ओवरऑल हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं, हम एक टीम की तरह काम करते हैं। तो आगे जाके अगर आप एसएल को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन सबसे पहले आपकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, आप खुद की एक पहचान होनी चाहिए, आपकी आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हर पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, हर पर्सन का बिहेवियर अलग होता है, हर पर्सन के जो है थॉट्स अलग होते हैं, पेशेंट अलग होता है। बहुत सारे पर्सन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारे पर्सन उस टाइम को कंज्यूम करते हैं, उसको अच्छी जगह पे यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आगे जाके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग है क्या। पर्सनल ब्रांडिंग वो है, जैसे आप लोग मार्केटिंग में काम करते हो, तो मार्केटिंग में इन ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में पब्लिक आपको किस तरीके से जान रहा है। ठीक है। आपका पब्लिक फेस क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ आप लोगों को सेशंस दे रही हूँ तो आप लोगों को पता है कि मैम बरीना कौन है, आप लोगों को पता है इस कंपनी की सीईओ मैम उरूज कौन है। ठीक है। हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग पर्सनालिटी है, हमें लोग जानते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको शायद लोग नहीं जानते, यहाँ पे बहुत सारे न्यू पर्सन हमारे साथ ज्वाइन हुए। तो क्या होगा, तो ऑनलाइन अगर आप जाते भी हैं, आप न्यू अकाउंट्स बनाते तो लोग आपको नहीं जानते। पर्सनल ब्रांडिंग का मकसद ही यही है कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने और बताएं कि आप किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से जो है अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप लोग, आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। ठीक है। तो गोल क्या है, जो आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाए। स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाए आपको। ठीक है। अगर लोग मुझे जानते हैं कि ये डॉक्टर बरीना है, तो मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ठीक है मैं अपनी एक शॉर्ट सी एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से ही शायद कुछ लोग होंगे, मैं मतलब मेरे पर्सनैलिटी से या मेरे बातों से ये आइडिया होता है कि मैम बहुत गुस्सा करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी का। ठीक है। तो इसी तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग आपको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। एक पब्लिक फेस बनने के लिए आपकी प्रॉपर अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अब पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर एज अ लीडर आपने काम करना है तो आपको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनानी चाहिए। ठीक है। एक पॉजिटिव वे में खुद को रिप्रेजेंट करना है, खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है। सबको पता है कि जब आप लोग पैदा हुए तो आपके अम्मी अब्बू ने आपका एक नाम रख दिया, जैसे मेरा नाम रख दिया, बहुत सारे आप लोग के बहुत मतलब पर्सन जब उनके नाम रखे होंगे तो आपके नाम से आपको पहचाना जाता है आपके घर में। ठीक है। लेकिन बाहर आपको कैसे पहचानेंगे लोग, जब तक आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाएंगे तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे।
ऐसे ही है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है आगे जाके, ठीक है। सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ओपन अपॉर्चुनिटीज का मतलब ही यही है। ये 3 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगर आप ऑनलाइन खुद को प्रेजेंट करना शुरू करेंगे, खुद को पर्सनालिटी को प्रेजेंट करेंगे। अगर आप लोग मेरे अकाउंट पे जाके देखें तो मैंने प्रॉपर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है, क्योंकि वो मेरी कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी आ रहा है और मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे को फाउंडर हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं डॉक्टर भी लगाती हूँ और को फाउंडर भी अपने नाम के आगे लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ? ताकि लोगों को आइडिया हो कि मैं क्या काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरे घर वालों को पता है, मेरे कंपनी को पता है, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता कि मैं हूँ कौन और मैं क्या काम करती हूँ, प्रोफेशनल में क्या हूँ, पार्ट टाइम में क्या काम कर रही हूँ, किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले जो है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप अपनी नेटवर्किंग को इस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल की फील्ड से बिलोंग करते हैं। वो ये देख रहे होते हैं ना कि ठीक है, ये डॉक्टर है तो ये काम भी कर रही है, तो ये हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है, ठीक है। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बना भी सकते हैं और आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज आ भी सकती हैं, और आप मार्केटिंग को एडवांसमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने मार्केट को कहीं ना कहीं, अपने नेटवर्क को, अपने जैसे बहुत सारे पर्सन हैं। अगर आप इस कंपनी में इस तरीके से काम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो आपके पास इतने सारे नेटवर्क होंगे ना, आप इजीली जो है सरवाइव कर सकते हो। पर्सनली बता रही हूँ कि अगर आप नेटवर्किंग करते हो, नेटवर्किंग का मतलब ही यही है कि रिलेशन बिल्ड करना पर्सन से, ठीक है। अगर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो लोग मुझे जानते हैं, यहाँ इस मीटिंग में इतने लोग हैं तो वो सब मुझे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की एक शायद कुछ लोगों की मेंटोर भी हो सकती हूँ, कुछ लोग मुझे फॉलो भी करते होंगे, ठीक है। कुछ लोग ये होगा कि जैसे मैम मरीना जो है प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं, इन फ्यूचर जाके मैं उनकी तरह प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हो गए। इसी तरीके से आपने भी अपनी पर्सनालिटी बनानी है कि लोग आपको आके देखें और कहीं ना कहीं ये सोचे कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ड क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि आप इसके थ्रू, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, आप लोगों का ट्रस्ट और रेपो बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी लगा है और को फाउंडर भी है, ठीक है। एसएल कंपनी में को फाउंडर हूँ। तो इससे क्या होगा कि लोगों का ट्रस्ट भी इजीली डेवलप हो जाएगा जो मेरे एरा या मेरे फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन सबसे ज्यादा आपकी पर्सनालिटी शो होनी चाहिए। पर्सनालिटी इन द सेंस कि आप खुद को शो करें, आप खुद को बताएं कि आप है क्या, ठीक है। आप अपने नाम के थ्रू बता सकते हैं। ये आगे चीजें आएंगी तो आप लोग को और मजीद क्लियर हो जाएगा, तो आगे डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट यू, मतलब डिफरेंशिएट मतलब ये है कि आपको लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सबको पता है इलॉन मस्क कौन है, ठीक है। सबको पता है कि मतलब बहुत सारे हमारे पास बिजनेसमैन हैं, मतलब ज्यादातर यही होता है कि हम उनके ही एग्जांपल्स ले रहे होते हैं कि एशिया में या मतलब बहुत सारे यूरोप कंट्रीज में बहुत सारे हमारे पास बिजनेसमैन होते हैं। अगर कहीं भी देखे बिल गेट्स, इन सब के नाम आ रहे होते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई है। तो अगर आप पाकिस्तान में रह के, ऐसा नहीं हो कि कल जाके कोई पर्सन आपकी एग्जांपल दे, ये बताए कि ठीक है यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है हम यहाँ पे किसी का एक नेम ले लेते हैं, मैम उरूज की एग्जांपल ले लेते हैं। मैम उरूज जो है माशाल्लाह वो आलमा भी कर चुकी हैं, ठीक है, और वो अभी एक बिजनेस भी रन कर रही हैं। ऐसे ही है ना। तो कहीं ना कहीं आगे जाके एसएल का नाम आएगा तो मैम उरूज का नाम आएगा, एसएल का नाम आएगा, मैम बरीना का नाम आएगा, और एसएल का नाम आएगा तो आप लोगों का भी नाम आएगा, क्योंकि आप लोग अभी एसएल का पार्ट हैं। तो आप लोग पहले अपना नाम बनाएं, देन उसके बाद आप एसएल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि इंस्टा पे या बहुत से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपना रियल नेम यूज भी नहीं करते। क्यों यूज नहीं करना? अपना नाम यूज करो, आगे जाके इन फ्यूचर आप ग्रो कर सकते हो तो लोगों को पता तो चले ना आप हैं कौन। जब आप बाहर निकलते तो हमें कहाँ से पहचानते हैं
कि ठीक है हमारे बाबा के नाम से हमें पहचान रहे होते हैं कि ये इसकी बेटी है या इसका बेटा है, तो इस तरीके से बोल रहे होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने नाम इस तरीके से बनाएं कि लोग आपको अपने नाम से पुकारे, आपके नाम से आपको जान सके। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग का बेसिकली मेन मकसद ही यही है। अब इसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बिल्ड करने होंगे। आइडेंटिटी स्ट्रेंथ, मतलब आइडेंटिटी स्ट्रेंथ का मतलब ये है जो मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल दिया। ठीक है, आप में एक यूनिक चीज होनी चाहिए। यूनिक चीज फॉर एग्जांपल आप लोगों के बिजनेस, बहुत सारे हमारे पास न्यू अभी पर्सन भी हैं, शायद उनको नहीं पता, अभी अभी उनकी ट्रेनिंग जो है ना स्टार्ट हुई है, तो सबको मैंने एक सेशन में जो है ना मर्ज करके सबको एक साथ ही बता देती हूँ। तो आइडेंटिटी स्ट्रेंथ आपकी ये होगी कि लोग आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से आपको जानेंगे। यूनिक क्वालिटी क्या होगी? यूनिक क्वालिटी मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी कॉल में बेस्ट हैं, कुछ ग्राफिक्स में अच्छे हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं, कुछ क्लोजिंग में अच्छे हो सकते हैं। तो आपकी एक यूनिक क्वालिटी इस तरीके से बन सकती है कि अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे जैसे लीड जनरेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो ज्यादातर मैं क्या करती हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स को लेके इन्हीं चीजों को लेके काम कर रही होती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी एक यूनिक क्वालिटी पता चलेगी, आपके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा कि आपकी बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। माशाल्लाह मेरी एक बहुत अच्छी डाउनलाइन है यहाँ पे मैम मेहरुन्निसा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत अच्छे से बात कर सकती हैं, वो लोगों को बहुत अच्छे से डील कर सकती हैं। तो इसी तरीके से वो इनकी क्या होंगी, ये यूनिक क्वालिटी भी है उनकी और कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ भी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल, बेसिकली नेगोशिएट करना किस चीज को कहते हैं, वो इस चीज को यूज करके आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, शायद मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकती जैसे मैम मेहरुन्निसा बात करती हैं, वो मुझसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी, वो मुझसे ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी थी तो मुझे भी आइडिया हुआ था कि हाँ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कौन से पर्सन में क्या क्वालिटी है, उसके स्ट्रेंथ क्या बन सकता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है गोल सेट करना। बेसिकली गोल सेटिंग का मतलब यही है कि अगर आप काम कर रहे हो तो किस लिए काम कर रहे हो। आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज अचीव करना है अपने लाइफ में। आपने अगर एक अपना नाम बनाना है तो किस चीज में अपना नाम बनाना है। जैसे मैं चाइल्डहुड से यही चाहती थी, बचपन से, कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, मुझे अपनी फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर बनना है, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर होनी चाहिए, तो मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर हूँ। ये मेरा गोल था, मैंने अचीव भी किया इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया और आगे जाके मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक गोल सेट होना चाहिए। जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की थी तब से ही मेरा एक और गोल मैंने किया था कि मैं अपना एक अलग बिजनेस भी बनाऊंगी और साथ में मैं बिजनेस या ऑनलाइन काम भी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ये मेरा एक एम था कि मैं साइड बिजनेस भी करूंगी और अभी मैं कर रही हूँ साइड बिजनेस भी, अपने एजुकेशन के साथ भी मैंने साइड बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो जब भी कोई गोल बनाओ या आपने काम करना है, कोई चीज अचीव करना है, तो आपको शायद 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने में मुझे 3 साल लगे, तो आप लोगों को भी जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा, लेकिन अपने गोल्स को सेट करना, अपने गोल को अचीव करना, ये आपके हाथ में है। आपको मेंटोर्स प्रोवाइड किए गए, आप उन मेंटोर से बात करें, वो आपको आराम से सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्रिएट करना मतलब कंसिस्टेंट रहना अपने इमेज के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ और साथ में डॉक्टर भी हूँ, तो मैं किसी एक चीज को स्किप नहीं कर सकती, मुझे दोनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, मुझे एक डॉक्टर प्रोफेशनल में अपने अपने जो है ना डॉक्टर आइडेंटिटी को भी क्रिएट करना होगा, उसको प्रॉपर वहां पे भी अपनी इमेज बनानी है। तो एज अ को फाउंडर भी मुझे अपनी एक प्रॉपर इमेज बनानी है। ठीक है, मुझे अपने दोनों काम के साथ कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब ही यही है कि आप जो भी काम करो उसको हमेशा लेके चलो अपने साथ, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, लेवरेज ऑनलाइन प्रेजेंस।
ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब ये है कि आप वेबसाइट बना सकते हो, आप एसएल के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि हमारे ऑलरेडी नाम, पिक्चर, सारी चीजें लगे हुए हैं, ठीक है। जो कोई भी एसएल के पेज में आएगा तो वो क्या करेंगे, पहले हमें देखेंगे, देन उसके बाद आगे फॉरवर्ड उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। इसी तरीके से आप लोग जब अपने एक, बेसिकली हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटी कॉल डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, इसी तरीके से जो हमें हमारे डिपार्टमेंट से, अगर उस डिपार्टमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट पर्सन होगा तो उस पर्सन को हम वेबसाइट में भी ऐड करेंगे, ठीक है। हम वेबसाइट में ऐड करने का मकसद ये है कि लोग आए और उनको पता हो कि ये पर्सन जो है अपॉर्चुनिटी कॉल में बेस्ट है, ये पर्सन मैनेजिंग मतलब टीम मैनेजमेंट में बेस्ट है, ये पर्सन जो है क्लोजिंग में बेस्ट है। इस तरीके से आप लोग की है कि कहीं ना कहीं वेबसाइट पे भी प्रेजेंटेशन होगी और आपके इमेज जो है हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोफाइल का मतलब ये है कि जैसे आप लोग इंस्टाग्राम बनाते हो, टिकटॉक अकाउंट है आप लोग के, वहाँ पे भी आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस या प्रोफाइल शो कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप खुद को प्रमोट कर सके, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं आपको देख के आ रहे होते हैं, ना कि एसएल को देख के आते हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो शायद मुझे देख के आए या मेरे नाम को देख के आए, वो एसएल को देख के नहीं है। मैंने जब एसएल के बारे में उनको बताया तब वो एसएल उन्होंने ज्वाइन किया और तब जाके वो यहाँ पे एसएल का पार्ट बने। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाओगे तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे पिक्चर लगाने का मेन मकसद ये था, जैसे अगर मैं ये पिक्चर शो करती हूँ तो आप लोग इस पिक्चर को देखते ही आप लोग के माइंड में ये आ जाता है कि ये डॉक्टर वरीना है या मैम वरीना है, ठीक है। ये लेकिन रियल पिक्चर नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी रियल पिक्चर नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों के माइंड में एक इमेज क्रिएट की है कि ये मेरी रियल पिक्चर है। आप लोग जब भी इसको देखते हैं क्या होता है कि आप लोग के माइंड में यही चीज क्लिक होती है कि ये मैम वरीना है। ऐसे ही है, एग्री करते हैं आप इस बात को? ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप भी अपनी एक इमेज बना सकते हैं। आगे जाके आप भी अपने लिए एक प्रॉपर, अगर कोशिश करें अपने रियल साइड को आगे लेके आए, ठीक है। पर्सनल का मतलब ये है कि अपने पर्सनल जो आपके, मैं नहीं कहती, जाहिर सी बात है मैं भी हिजाब करती हूँ, आप लोग भी हिजाब करते हैं, लड़कियां हैं हम सारे, तो लड़के तो ऐसे ही आ सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। लड़कियां अगर वो सामने नहीं आ सकती लेकिन वो हिजाब करके सामने आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं भी सामने आ सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती, सम प्रोफेशनल इश्यूज हैं इस वजह से मैं नहीं आ सकती। फिलहाल तो मैंने आप लोग के माइंड में एक इमेज क्रिएट की कि ठीक है ये मैम वरीना है, और आप लोग के माइंड में इमेज बन चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग को आप इनहेंस कैसे कर सकते हो, बेसिकली उसको बढ़ा कैसे सकते हो। क्वालिटी कंटेंट शेयर करके, शेयर करना मतलब कोई रील बना लिया, आप कहीं बाहर चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, आपने कोई 2-3 पिक्चर्स ले लिए, ठीक है, स्नैप बना लिए अपने, ठीक है, आप उन पिक्चर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट उनको दे सकते हो ताकि लोग आप लोग के स्टोरीज देख सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट मतलब रील भी बना सकते हो, बहुत सारे आप लोगों ने टिकटॉक पे ऑनलाइन पर्सन के देखे होंगे कि वो बाहर जा रहे, घूम रहे, तो उन्होंने शॉर्ट क्लिप्स बना के अपने इंस्टा रील में कोई मोटिवेशनल कोट या ऑनलाइन वर्क अगर करना है, मैंने अपने लाइफ को किस तरीके से ऑनलाइन वर्क के थ्रू जो है अपने गोल्स अचीव किए, अपने लाइफ को इनहेंस किया, इस तरीके से आप क्वालिटी कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या लीड जनरेशन में बेस्ट हूँ, तो मैं इस चीज के बारे में अपने सोशल मीडिया पे ज्यादातर कंटेंट बना सकती हूँ ताकि लोग इस चीज को देखें, मुझसे सीखें, उनको आइडिया हो कि हाँ इस पर्सन से हम सीख सकते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग बेसिकली कनेक्ट विद द रेलिवेंट प्रोफेशनल एंड ऑडियंस। अब हमारा ऑडियंस क्या है, बेसिकली हमारे ऑडियंस है, हम ज्यादातर स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ, जॉब होल्डर पर्सन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ज्यादातर 2 टाइप के पर्सन आते हैं, स्टूडेंट ज्यादा आते हैं और हाउस वाइफ ज्यादा आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के एरा में स्टूडेंट्स को ही ऑनलाइन वर्किंग की नीड है, और जॉब होल्डर पर्सन तो मतलब अगर देखा जाए एवरेज 5% हम देख सकते हैं जॉब होल्डर पर्सन को, ठीक है, क्योंकि उनसे टाइम मैनेजमेंट का मसला हो जाता है। लेकिन जो हाउस वाइफ होते हैं वो इस बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहे तो अपने टाइम को जिस तरीके से कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है, तो वो आराम से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जस्ट उनको एक पाथवे की नीड है कि आपको किस तरीके से चलना है, स्टेप बाय स्टेप अगर वो चलना शुरू करेंगे तो वो आराम से ग्रो कर सकते हैं।
अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है, आप भी स्टूडेंट्स हैं, आप आगे जाके उनको गाइड कर सकते हो, बेसिकली आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 मेन ऑडियंस है, इस पे हम ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है। फीडबैक क्या है? फीडबैक में बेसिकली आपके पास फीडबैक ये आएगा कि आप जो पर्सन को दे रहे हो वो पर्सन आपको फीडबैक देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोगों को कुछ अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सेम एज इट इज वही चीज आप अडेप्ट भी करोगे और मुझे फीडबैक भी दोगे, ठीक है। ऐसा ही है ना, अगर मैं आज आप लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बता रही हूँ, तो आप क्या करोगे, इस चीज को अडेप्ट करना शुरू करोगे कि ठीक है, मैं हमें पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया, ये स्टेप से हम आज से ये काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी आदत इंसान में ना डेवलप होने में तकरीबन 1 महीना तो लगता ही है, ठीक है। अगर किसी आदत को खराब करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ता काफी है। अगर हम रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटे से 2 घंटे का आप स्क्रॉलिंग में ही गुजार देते हो। तो ट्राई करो कि ऐसी चीजें अडेप्ट करो ताकि आप आगे जाके दोनों चीजों को मैनेज कर सको, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना, वही बात है, मैंने कहा कि हाँ, जो चीज आपकी है, जो आप गोल अचीव करना चाहते हो, उस पर स्टक रहो। आपको किस तरीके से अपने अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। गोल्स अचीव करने के भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, आपको वो स्टेप्स सारे अपने पास लिखने होते हैं ताकि आप उन स्टेप्स को डे बाय डे करते रहो, ताकि आप अपने गोल्स की तरफ हर स्टेप बढ़ते जाओ, ठीक है। और अपनी एक इमेज बनाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, तो हमें रोज 2 रील्स पोस्ट करने होते हैं, ठीक है। 2 रील्स पोस्ट नहीं करेंगे तो इंस्टा हमारे अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकता, लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। अगर सेम लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे बात कैसे कर सकते हो, नेगोशिएट कैसे कर सकते हो, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप कम्युनिकेट भी करना सीखते हो इस काम से, लोगों से बात कैसे करते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं किसी से बात नहीं करती थी, ना ही बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन जो नहीं होता, बस खुद में रहना, अपने काम करना, यूनिवर्सिटी जाना और काम करना, खत्म। लेकिन इस काम से मैंने लोगों से बात करना सीखा, कम्युनिकेट करना, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में चेंज होना बहुत मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने का काम है। अगर आप लोग बात नहीं करते, जब आप करना शुरू करेंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, आप उनको भी अपने काम के बारे में बताना शुरू कर देते हो, आप में कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने सोशल प्रेजेंस को जो है ना, अपने पर्सनल ब्रांडिंग को कहीं ना कहीं इनहेंस कर सकते हैं या खुद को शो करवा सकते हैं। सबसे पहले कैनवा का लिया होगा आपने, कैनवा से पोस्टर बना लिया जिसमें आपने अपना इंट्रो प्रॉपर लिख दिया, पिक्चर लगा के अपना इंट्रो, अपना नाम, सारी चीजें लिख दी है, ठीक है। आप लोग चाहे तो मेरे कैटलॉग में जाके दे सकते हैं, अपने अपलाइन के कैटलॉग में जाके देखे, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो अपने अपलाइंस को बोलें कि हमें ये कार्ड बनाना सिखा दें, या प्रॉपर इंट्रो वाला जो होता है, ठीक है। वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर इमेज क्रिएट होगी। कोई भी आपके अकाउंट या कोई सोशल मीडिया पे विजिट करेगा, वो सबसे पहले आके आपके कार्ड को देखेगा, उनको पता चलेगा ठीक है, ये स्टूडेंट है, काम भी करिए, इस लेवल पे काम करिए, इतना इतने जो है ना इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। और सोशल मीडिया का पता चल गया आप लोग को। ब्लॉग और वेबसाइट का मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे वेबसाइट पे आप लोग के प्रेजेंट जरूरी है, इसी तरीके से डिपार्टमेंट के हिसाब से आप लोग को वेबसाइट पे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। बिजनेस कार्ड, पोर्टफोलियो, फिजिकल प्रेजेंटेशन बेसिकली ये होती है कि कल हमारे वेबिनार्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल वेबिनार्स किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, अगर हमने अपने एसएल ब्रांड को प्रेजेंट किया, तो आप लोग भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। अपने यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए होंगे, अपने कॉलेज में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए होंगे, ठीक है। कोई किसी सेमिनार में गए हो या किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। आगे जाके जैसे मैं अगर कराची से हूँ, मैं कराची को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई एक पर्सन भी लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं कहीं से भी बिलोंग करता है, तो आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है लाहौर से,
ठीक है, वो लाहौर को आराम से रिप्रेजेंट कर सकता है। किस तरीके से, जैसे अगर एग्जांपल दे देती हूँ, मैम मेहरुल निसा लाहौर से हैं, अगर उनकी टीम डेवलप हो जाती है, वो अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर जो टीम है वो क्या होगी कि मैम जो है लाहौर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, वो अपने फिजिकल इवेंट कर सकती है, फिजिकली बहुत सारी चीजें जो हैं ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, टीम के लिए अवेयरनेस जो है दे सकती है लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप करने के आगे जाके आपने भी ये काम करना है। ये आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी काम आएंगे, बिजनेस लेवल पे भी काम आएंगे। अब क्या करना है, मैनेजमेंट एप्स। मैनेजमेंट एप्स का मतलब ये है, जैसे सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं, तो आपको अपने सोशल मीडिया, अपने कंटेंट सारे मैनेज करने हैं। आपको पता है कि मुझे 2 रील पोस्ट करने हैं, 2 रील में ऐसा क्या कंटेंट होना चाहिए जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, जो आगे वाले को एजुकेट करे या उसके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी आप सीख जाओगे जब आप ग्राफिक्स करोगे, कंटेंट क्रिएशन करोगे, कंटेंट एनालिसिस करोगे, तो इसमें चीजें आ जाती हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूंगी आगे। ठीक है, लेकिन ये चीज भी बहुत जरूरी है। अब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेटजीज है हमारे पास, बिल्डिंग योर ब्रांड। मतलब ब्रांड मतलब खुद को कैसे बिल्ड करना। इन्वेस्ट योर सेल्फ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि खुद पर इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट आप खुद पे क्या कर रहे हो। हम यहाँ खुद पे पैसे तो खर्च करते हैं, अच्छे ड्रेसेस पहन लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे स्किल्स की बात आती है, हम खुद को क्या करते हैं, डेवलप नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते। बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे आपके पास आएंगे कि ठीक है, हम जो है यहाँ पे क्यों करें काम, स्किल्स तो हम नहीं सीख सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। बेटा आप स्किल नहीं सीखोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आप पढ़ोगे नहीं, फर्स्ट क्लास से मैट्रिक तक या फर्स्ट क्लास से सेकेंड ईयर तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ोगे, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। जॉब के लिए आप 15 साल पढ़ सकते हो, लेकिन एक बिजनेस के लिए आप 1 महीना नहीं निकाल सकते। जिससे आप, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने बहुत टाइम लगाया अपनी डिग्री को अचीव करने में, लेकिन अपनी डिग्री से मैंने इतना नहीं कमाया जितना मैंने ऑनलाइन काम से कमाया। मैंने डिग्री में जस्ट इन्वेस्ट किया है। मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है, तकरीबन मैंने 20-25 लाख लगाए होंगे, लेकिन मैंने अपने बिजनेस को कितने साल दिए, 3 साल दिए। 3 साल में मैंने अगर 25 लाख नहीं भी कमाए, लेकिन 25 लाख के करीब कमाए होंगे। ठीक है, तो लेकिन वहां पे मैंने क्या किया, जस्ट पैसे दिए, लेकिन पैसे आ नहीं रहे। अब आगे जाके जॉब करूंगी तो जाहिर सी बात है 9 to 5 जॉब होगा, तो जॉब करूंगी तो पैसे आएंगे। पैसे भी वही 1 लाख के करीब आ सकते हैं, लेकिन मैं अपने बिजनेस में ग्रो करूंगी तो मैं 1 लाख से ज्यादा कमा सकती हूँ। देखो जॉब करना गलत बात नहीं है, वो आपका पैशन है, लेकिन जिस चीज से आप जल्दी कमा सकते हो उसको अडॉप्ट करना भी जरूरी है। इसीलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब इन्वेस्ट मतलब पर्सनल आपके मिशन क्या है, पर्सनल मिशन क्या मतलब आपके वैल्यूज क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपका पर्पस क्या है। बहुत सारे पर्सन ये होते हैं कि मैं अपनी स्टडी को खुद मैनेज करना चाहती हूँ, स्टूडेंट है तो अपनी फीस को खुद मैनेज करना चाहती हूँ, कुछ अपने घर को मैनेज करना चाहते हैं, कुछ अपने अपने हस्बैंड के साथ जो है अपने घर घर को मैनेज करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके वैल्यूज भी होंगे, आपके पर्पस भी होंगे काम करने के। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका कोई ना कोई एम होगा कि हमें ऑनलाइन काम क्यों करना है। ठीक है, आप लोगों के भी होंगे गोल्स। अगर आप ऑनलाइन काम करोगे, आप अर्निंग के लिए, जाहिर सी बात है पैसे कमाना जरूरी है, अगर पैसे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना, अगर पैसे नहीं होंगे आप खाना भी नहीं ला सकते, अगर पैसे नहीं होंगे आप शॉपिंग भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने एम बनाया होगा कि अगर बहुत सारे पर्सन जैसे कि अच्छे एजुकेशन के लिए भी अर्न कर रहे होते हैं, ताकि वो अच्छे यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजेस या किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ सके, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सके, अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सके, अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बने। ठीक है, पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं तो कम से कम अपना साइड इनकम जो है खुद अगर करेंगे तो अपने जो रोजमर्रा के खर्चे वो निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया, मेरे पेरेंट्स मेरी फीस पे करते थे, लेकिन मैं ऑनलाइन काम से अपने सारे खर्चे पूरे करती थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो इसीलिए हो गया, वहां पे रोज असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सारे बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पे एक्सपेंस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पर्सन के होते हैं। मेरा तो मेन एम यही था कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट है तो ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करना है। जाहिर सी बात है वो फीस पे मेरे पेरेंट्स हैं,
फीस पे करेंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सपर्टीज को बिल्ड करना, फोकस ऑन एरियाज यू कैन बिकम अ रिकॉग्नाइज अथॉरिटी। रिकॉग्नाइज अथॉरिटी का मतलब पहले बता दिया, अगर आप एसएल में काम कर रहे हो, एज अ किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, मैनेजर लेवल पे या बहुत सारे हमारे लेवल हैं, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, आपकी एक पहचान बनेगी, ठीक है। जैसे मैम खदीजा है, यहाँ पे सीनियर मैनेजर है और कोई सीनियर मैनेजर अभी फिलहाल नहीं है, तो मैम खदीजा, अगर मैम खदीजा का नाम दिया जाता है तो उनके नाम के आगे सीनियर मैनेजर लाजमी होता है, क्योंकि वो यहाँ की सीनियर मैनेजर है, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। सही। इंगेज इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये है कि कम्युनिकेट करना। आगे जाके आप जब रिप्रेजेंट करोगे अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, आप अपने जाके अपने प्रिंसिपल से बात कर सकते हो, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, इस कंपनी में सारे गर्ल्स इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर आपसे परमिशन है तो मैं आगे जाके लोगों को बता सकती हूँ, इस बारे में अवेयरनेस दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में आ जाता है। पब्लिक स्पीकिंग भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए आप में। मेंटोरशिप सीख। मेंटोरशिप का मतलब है आप लोगों को मेंटोरशिप ऑलरेडी प्रोवाइड है, ठीक है। मैं मेंटोर कर रही हूँ, मैम रूज है, मैम खदीजा है, हमारे और सीनियर्स हैं, मैम निशा, मैम मेरुल निशा, मैम मोहिबा, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो आपको मेंटोर कर सकते हैं, आपको बता दें आप किस तरीके से काम कर सकते हो। जो जिस चीज में बेस्ट है वो अपने बेस्ट वे आपको बताते हैं कि आप इस तरीके से आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। अब इससे क्या होगा कि आपको करियर में इन प्रोफेशनल लेवल पे भी आपको बहुत फायदा होगा, आप प्रमोट होंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप भी बिल्ड होंगे। अभी मेरे अकाउंट में 1000 कॉन्टेक्ट है, तो 1000 कॉन्टेक्ट में से तकरीबन 500 लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों जानते हैं? इस काम के वजह से जानते हैं मुझे, ठीक है। अगर मुझे कहीं भी किसी भी जगह, अगर मैम उरूज कहीं से भी बिलोंग करती हैं, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है, रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं मैम उरूज, तो अगर मैं रावलपिंडी भी चली जाऊंगी ना, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरे कनेक्शन हैं, मैं इजिली वहां पे सर्वाइव कर सकती हूँ। सर्वाइव फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने रिलेशन इस तरीके से बनाए कि आप आगे जाके प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मुरूज कोई सेमिनार करती है या कोई भी काम कर रही होती है, तो वो मुझे इनवाइट करती है, तो वहाँ के लोग तो मुझे नहीं जानते, तो मैम उरूज के थ्रू ही मुझे जानेंगे। अगर लाहौर में मैम मेहरुल निसा करती है, तो वो मुझे इनवाइट करेंगे, तो लाहौर के पर्सन तो मुझे नहीं जानते ना, तो मैम मेहरुल निसा के थ्रू ही जानेंगे। तो इस तरीके से आप जिस जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपके थ्रू ही हमें भी जाना जाएगा एसएल को रिप्रेजेंट करने के थ्रू, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जैसे अगर आप अपनी बात कर रहे हो, सेल्फ स्टीम है, सेटिस्फेक्शन है, जो आप बोल रहे हो आपको पता है कि वो 100% सच बोल रहे हो, 100% क्लियर बोल रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस बेस्ट है आप लोगों के लिए। इतना तो आप लोगों में होना चाहिए। अगर आप अपनी बात रख रहे हो, अपने बात में रहो, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ या पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बता रही हूँ, तो मैंने वो सारी चीजें खुद की है, तब जाके मैं आप लोगों को बता रही हूँ फुल कॉन्फिडेंट होकर। अगर मैं नहीं करती तो शायद मैं आप लोगों को नहीं बताती। इन्फ्लुएंस पोजीशन एज यू लीडर और रोल मॉडल, ठीक है। रियल मॉडल मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे पर्सन मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, कुछ पर्सन मुझे लीडर भी समझते हैं, कुछ पर्सन मुझे मेंटोर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरे भी मेंटोर्स हैं। अगर मैंने डॉक्टर की डिग्री स्टार्ट की थी, तो मेरे मेंटोर्स थे कि मुझे डॉक्टर की डिग्री इस वजह से करनी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा था डॉक्टर बनते हुए। अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस में भी मेरे कुछ मेंटोर्स थे, ठीक है, तो मैंने उनको फॉलो किया, तब जाके मैं आगे बढ़ी हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने मेंटोर्स, अपने लीडर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया? ओके गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया जाएगा आफ्टर सेशन, या आप लोगों को कल तक जो है कि वीडियो एक बना के शेयर करेंगे, जिस जो आप लोगों को प्रॉपर टास्क दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों ने वीडियो में अपना इंट्रो करवाना है। वो अगर सबके पास पेन और कॉपी है, तो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ उसमें क्या क्या लिखना, मतलब क्या क्या आपने बताना है, ठीक है। वो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कैमरा ऑन करके वीडियो बनाते हैं, फुल हिजाब करके बनाए। जो हिजाब करते हैं वो हिजाब कर सकते हैं, जिनको विदाउट हिजाब कोई मसला नहीं है वो भी कर सकते हैं। ये जैसे आप लोगों के टास्क है, ताकि आपको में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप इजीली कर सको।
ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वीडियो ऑन करना है, वीडियो कैमरा ऑन करना है, उसमें अपना इंट्रो करवाना है। अपना इंट्रो में बताएं कि आप स्टूडेंट है, क्या करते हैं, कितने साल से पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आपने एक्सेल में किस तरीके से ज्वाइन किया और आपको अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की हैं, वो सारी चीज़ें आपने बताना है। और वो वीडियो हमें पर्सनली शेयर करना है, किसी ग्रुप में शेयर नहीं करना, पर्सनली शेयर करना है। या मैम खदीजा को कर सकते हैं, मैम उरूज को, या मुझे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि आगे जाके आप इस चीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको?